तो सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम को कंडक्ट होने में, क्योंकि तुम सबको पता है कि जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है और तुम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, आराम से पढ़ रहे हो। बट तुम्हारा जुलाई का महीना आराम से निकल जाएगा, जिसके बाद आएगा अगस्त का महीना। तुम 1 से 2 दिन हाइपर फोकस स्टेट में होगे, तुम बहुत मेहनत के साथ पढ़ोगे, बट वो 1 से 2 दिन के बाद तुम आराम से ढीले पड़ जाओगे। अगस्त का महीना भी तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, जिसके बाद आएगा सितंबर का महीना, पहला मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट होगा जो कि होगा मैथ्स का। तुम देकर क्या एग्जाम? मैथ्स में फेल। इसके बाद 1 दिन छोड़ करके साइंस का एग्जाम कंडक्ट होगा और साइंस का एग्जाम देकर क्या? साइंस में फेल। इसके बाद 2 दिन का टाइम जाएगा एसएसटी के अंदर, एसएसटी का एग्जाम देकर क्या? उसके अंदर भी तुम फेल होगे। तुम पूरे मिड टर्म एग्जाम के अंदर फेल होगे। जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आया, तुम्हारे पेरेंट्स को बताया गया, तुम हाइपर फोकस और हाइपर मोटिवेशन के अंदर आ गए और तुमने कहा कि मेरा जो एंड का एग्जाम है मैं उसमें फोड़ करके आऊंगा। पूरी दुनिया में मेरे से कोई ज्यादा मार्क्स लेकर के नहीं आ सकता, मेरे से ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करने वाला हूँ उतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। बट जैसे तुम्हारा 1 से 2 महीना बीता, तुम्हारे फेस्टिवल आ जाएंगे। फेस्टिवल कौन से? दशहरा, दिवाली, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल जिसके अंदर तुम खो करके रह जाओगे। तब तुम्हारा एनुअल का एग्जाम कंडक्ट होगा। जब तुम्हारे एनुअल का एग्जाम तुम्हारे सामने होगा, तुम पास हो जाओगे बहुत ही कम परसेंटेज से। तब तुम्हें ताने मिलेंगे, भाई इससे बढ़िया तो तू फेल हो जाता, क्या पास हुआ है तू? पास हो करके भी आप एकदम दुखी वाला सिचुएशन के अंदर आ चुके होगे। तब तुम कहोगे कि नेक्स्ट साल मैं ऐसे करूंगा, और ऐसा तुम हर साल कहते आ चुके हो। बट एक भी साल तुम्हारा अच्छा परसेंटेज के साथ नहीं बीता। मेरी बात मानना, मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्चुअल और प्रैक्टिकल टिप देने वाला हूं। जो टिप्स आप फॉलो करोगे तभी आप स्टडी कर सकते हो। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, गारंटी के साथ। इसके अलावा और कोई टिप्स नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप दुनिया भर की वीडियोस देख लो, दुनिया भर की चैनल्स देख लो, दुनिया भर की चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करो। यही एक्चुअल टिप है, जिनको तुम फॉलो करोगे तभी तुम स्टडी के अंदर अच्छे से फोड़ सकते हो, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जिनमें सबसे पहली टिप आती है ओनली वन वे स्टडी। पढ़ाई करने का सिर्फ एक ही वे है, उसी वे को पकड़ना पड़ेगा। इस बात को समझो कि पढ़ाई करने का भी सिर्फ एक ही स्टडी का मेथड है, जो कि है एक्टिव रिकॉल। अभी इस बात को तुम समझ रहे होगे, नहीं भी समझ रहे होगे, बट तुमने आज तक इस चीज़ को जाना नहीं। मेरी बात को समझना, मैंने पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, फिर से तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा। जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, तुम पढ़ने के साथ साथ तुम कहीं ना कहीं से तो लेक्चर्स को ले रहे हो लेक्चर्स। उस लेक्चर्स को लेते टाइम पे तुम नोट्स को मेक करते हो अपने हैंड से, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तुम लेक्चर्स देख रहे हो, वो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम उसको लिखते जा रहे हो, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते जा रहे हो। लिखने के बाद तुमने उसको बैठ करके देखा कि हाँ सब चीज़ ठीक थी, तुम उसको रिवाइज करते रहते हो। और यहीं पर तुम सबसे बड़ी मूर्खता करते हो। रिवाइज करना ही नहीं है, एक्चुअल बता रहा हूँ। रिवाइज करने का जो तुम्हारा मेथड है वो क्या है? तुम उसको देख रहे हो, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। ये तुम्हारा सबसे बेकार मेथड है रिवाइज करने का। इसमें तुम क्या करोगे, एक तरीके से मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। एक बच्चा अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, ये बात एक्चुअल है, आप चेक करके देख सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, उसको लगता है कि उसने कंप्लीट कर लिया। जब वो 1 से 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद उसी कॉन्सेप्ट को उठा करके देखता है, उसको उसमें से कुछ भी याद नहीं होता। वो फिर सोचता है कि यार मैंने तो इसको पूरा पढ़ा था, इन डेप्थ तरीके से पढ़ा था, पर मुझे याद क्यों नहीं है। यही तुम गलती करते हो रिवाइज करने में। रिवाइज तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है तुम जब कोई चीज़ को अच्छे से पढ़ चुके हो, तुमने आज एक चैप्टर को कंप्लीट करा, मत देखो कोई तुम्हें देख रहा है कोई नहीं देख रहा। तुम आराम से बैठो अपने घर में, किसी भी चीज़ को प्रिटेंड करो या किसी को प्रिटेंड मत करो। तुम भगवान के सामने बैठो और भगवान को समझाने की कोशिश करो, वही कॉन्सेप्ट को, सेम कॉन्सेप्ट को। जितना तुम भगवान को समझाओगे इन डेप्थ में जा करके, ये सोचना कि भगवान को वो कॉन्सेप्ट आता नहीं है या फिर किसी भी चीज़ को प्रिटेंड कर रहे हो, एक गुड्डा लेकर के बैठ गए, किसी भी चीज़ को सोचो कि उसको कुछ भी नहीं आता, तुम उसको समझाने की कोशिश करो, तुम्हें इन डेप्थ में उसको समझाना है, तो तुम अपनी पूरी लैंग्वेज का यूज़ करोगे। और जब तुम एक्टिव रिकॉल की रिवीजन करके उठोगे ना, किसी को समझा करके उठोगे ना, तुम बहुत थके होगे और थकने के बाद तुम चूर होके सो जाओगे। और वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा 100% कह रहा हूँ, 1000 बार रिवाइज करते ना, उससे ज़्यादा पक्का हो गया तुम्हारा एक बार में। ये एक्चुअल बात है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सॉल्व 10 ईयर पेपर्स। तुम क्या करते हो, एक चैप्टर पढ़ लिया, एक चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम सॉल्व करोगे अगर 10 ईयर्स के पेपर को। और ऐसे पेपर्स को मैं तुम्हें कोई बुक रेकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी आपकी बुक्स को चेक भी नहीं कर रहा। मैं आपको खुद भी दे दूंगा, क्या फ़ायदा दूसरे की बुक्स बतानी, ठीक है? तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे से हो सकेगा, ठीक है? तो अपने क्लासेस को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने बोर्ड का नाम लिख देना, ठीक है? तो 10 ईयर के पेपर को क्या करोगे, जब भी तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, एक चैप्टर के अंदर तुम्हारे कुछ ही ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वरना सब आपके एक्स्ट्रा और फालतू की चीज़ें लिखी होती है। फालतू इन द सेंस आपके एग्जाम के हिसाब से फालतू, जो एग्जाम में नहीं आएगी। तो जो इंपॉर्टेंट है
वो तुम्हारे 10 ईयर्स के अंदर होते हैं। तो एक चैप्टर जब तुम कंप्लीट कर लेते हो, तुम्हें उन 10 ईयर्स के पेपर में से वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को खींच करके निकालना है। और चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे तो ही मैं आपको दूंगा, वरना माता रानी कीजिए। इसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिलैक्स टू एक्टिव मोड। मैंने आपसे कह दिया आपको पढ़ाई करनी है, मैंने आपको ट्रिक्स बता दी एक्टिव रिकॉल के साथ पढ़ाई करनी है, मैंने आपको ट्रिक्स बताई 10 ईयर्स के साथ पढ़ाई करनी है, बट तुम पढ़ने नहीं बैठे तब क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो रिलैक्स मोड से एक्टिव मोड में आना है तुम्हें। एक्टिव मोड में आओगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तुम अपने दिन भर के अंदर जो चीज़ों को देखते हो वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रोसेस होती है। बहुत भयंकर बात कह रहा हूँ, इसको काफ़ी बच्चे समझेंगे नहीं। कैसे समझना मेरी बात, तुमने बैठ करके कुछ भी चीज़ों को देखा, रील्स देखा, शॉर्ट देखा, मूवी देखी, वीडियो देखी, कुछ भी देखा तुमने, उसके अंदर जो तुमने देखा, जो तुमने समझा, और तुम्हारा माइंड देखने के बाद भी उसको प्रोसेस करते रहेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड का ये कॉन्सेप्ट है। तुम कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, क्या होता है जब पढ़ के हटते हो, जैसे तुमने पढ़ लिया एक चैप्टर को, तुम्हारे माइंड के अंदर वही चीज़ चलती रहती है ना, मैंने आज ये पढ़ा था, अच्छा ये था, ये कॉन्सेप्ट था, एक बार फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर चलते रहता है, कम से कम चलते रहते हैं। तो वो क्या कर रहा है, तुम्हारा दिमाग उसको पचा रहा है। लेकिन अगर तुम मूवीज़ देखते हो, क्या तुम्हारा दिमाग उसको भी पचा रहा है? एक्चुअल में पचा रहा है। यही तो सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा दिमाग कुछ भी देखेगा उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगा, तो जितना तुम फालतू दिखाओगे तुम्हारा दिमाग के अंदर ओवरलोड होते जाएगा, और जितनी देर में तुम्हारी मूवी को वो प्रोसेस करेगा उतनी देर तुम्हारा दिमाग पढ़ाई के अंदर नहीं होगा। ये बात गारंटीड है। तुम जब भी पढ़ने बैठोगे, अगर उसके पहले मूवीज़ देखी है तो मूवीज़ के बारे में तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग चलती रहेगी कम से कम 1 to 1.5 घंटा, मान के चलो। तो 1.5 घंटे में तुम कितनी स्टडी कर सकते थे, ये बात सोच रहे हो? तो अपने जो देखने की क्वालिटी है ना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जब भी कुछ चीज़ देख रहे हो, ऐसी चीज़ देखो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, ऐसी चीज़ मत देखो जो तुम्हें पीछे लेकर के जाए, या तुम्हारे दिमाग के अंदर फालतू का टाइम वेस्ट करने वाला प्रोसेस करते रहे हमेशा, क्योंकि उससे तुम्हें बिल्कुल भी रत्ती भर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। थोड़े टाइम के लिए अपनी इस दुनिया के अंदर आए हो, फिर चले जाओगे तो कुछ ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया वाले तुम्हें याद करें, ठीक है? इस चीज़ का याद रखना। इसके बाद जो चौथी टिप है, डू नॉट रिलाई ऑन टीचर। अपने टीचर पर पूरी रिलाई मत करना। मैं बहुत ही डीप बात कर रहा हूँ। आपके टीचर्स आपको जो बता रहे हैं उस तरीके से आपको चलना है, बहुत अच्छी बात है, बट पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका दिमाग आपके हिसाब से प्रोसेस करता है। इस दुनिया में हर बंदे का दिमाग उसके हिसाब से प्रोसेस करता है। अगर मैं आपको बताऊँ, जो 1 साल की स्टडी है ना, अगर इसको 3 महीने या 2 महीने के अंदर अगर हम कंप्रेस कर देते, या फिर आपका जैसे आपने 5th क्लास पास की अप्रैल के अंदर, अप्रैल मई जून आपने आराम से पढ़ाई करी, जुलाई के अंदर आपके एग्जाम कंडक्ट हुए, और अगस्त से आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि सिर्फ 4 महीने का आपका एक क्लास। ऐसा आपका दिमाग प्रोसेस कर सकता है। लेकिन आपके टीचर्स क्या कहेंगे अगर आप अपने टीचर्स को, सर मैं इस मैथ्स की किताब को आज पूरी रात भर बैठ कर कंप्लीट करके आऊँगा, पूरे साल का कॉन्सेप्ट है, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, एक क्वेश्चन को समझने में 1 हफ्ता लग सकता है। तुम कहो नहीं मैं सर करके आऊँगा, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें नहीं कहेंगे। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर रिलाई करता है। तुम्हारे टीचर्स एक एक्सरसाइज 1 दिन के अंदर करा रहे हैं, तुम एक एक्सरसाइज नहीं, तुम एक चैप्टर, 1.5 चैप्टर, 5 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करो। अपने टारगेट को इतना हाई रखो कि तुम खाली मत बैठो। जब तक तुम फिल्म नहीं देखोगे, जब तक तुम रील्स नहीं देखोगे, जब तक कि तुम्हारा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितना भी सिलेबस के अंदर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ये टारगेट तुम कभी रखते ही नहीं हो। तो मूवीज़ को, शॉर्ट्स को, रील्स को, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, सोचते हो कि यार यही तो ज़िंदगी है, मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन पढ़ाई वो तो बाद में कर लेंगे। कब बाद में करोगे? कौन सी सदी में करोगे? बूढ़े हो जाओगे तब करोगे। तो मेरी बात को समझो, मेरी बात को रियल इन डेप्थ समझने की कोशिश करो।